कनकपुर नाम के एक सुंदर लेकिन बेहद छोटे गांव में रामू अपनी पत्नी सीता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। दोनों दूसरों के खेतों में सुबह से शाम तक कड़ा परिश्रम करते, तब जाकर बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी का जुगाड़ हो पाता था। रामू अक्सर अपनी बदहाली और दिनरात की दौड़ भाग से परेशान होकर किस्मत को कोसता रहता था। वहीं दूसरी ओर सीता भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। हर विपरीत परिस्थिति में भी उसके चेहरे पर संतोष रहता था और वह हमेशा ईश्वर के विधान पर भरोसा रखती थी। एक बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हवाएं इतनी बर्फीली थी कि रात में हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे। रामू और सीता के पास न तो घर में ओढ़ने के लिए कोई मोटा कपड़ा था और न ही पेट भरने के लिए अनाज। उसी दिन सीता को गांव के जमींदार की हवेली में दिन भर काम करने के बदले एक पुराना लेकिन काफी गर्म ऊनी शॉल मिला। सीता बहुत खुश हुई कि आज रात की ठिठुरन से राहत मिलेगी। वह खुशी खुशी घर लौट रही थी कि रास्ते में एक जर्जर झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी महिला कांपती हुई दिखी। उस वृद्धा के पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं था और उसकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। सीता का हृदय पसीज गया। उसने बिना एक पल सोचे अपना वह इकलौता गरम शॉल उस वृद्धा के कंधों पर ओढ़ा दिया। जब सीता खाली हाथ घर पहुंची और उसने पूरी बात रामू को बताई, तो रामू गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने झल्लाते हुए कहा, हम खुद दाने दाने को तरस रहे हैं, ठंड से हमारी हड्डियां जम रही हैं, और तू चली है गांव भर का दुख बांटने। तेरे भगवान ने हमें आज तक क्या दिया जो तू इतना दान पुण्य कर रही है? सीता ने धीरज से रामू का हाथ थामा और बोली, आप शांत हो जाइए। सब्र इंसान का सबसे बड़ा गहना है। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा जरूर करेंगे। रात ढलते ढलते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कड़कड़ाती ठंड और भूख के मारे दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी आधी रात को उनके टूटे फूटे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने डरते डरते दरवाजा खोला तो बाहर एक थकाहारा मुसाफिर खड़ा था। उसने कहा, भैया, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे पास राशन की पोटली तो है, लेकिन इस तूफानी रात में खाना पकाने का कोई जरिया नहीं है। क्या आपकी पत्नी मेरे लिए थोड़ा भोजन बना देगी? रामू पहले तो अनजान व्यक्ति को देखकर झिझका और मना करने लगा, लेकिन सीता ने कहा, हमारे द्वार से कोई भूखा कैसे जा सकता है? भूख की तड़प क्या होती है, यह हमसे बेहतर कौन जानता है? सीता ने चूल्हा जलाया, मुसाफिर की पोटली से गरम गरम भोजन तैयार किया और फिर तीनों ने साथ बैठकर भोजन किया। सुबह होने पर बारिश थमी तो वह मुसाफिर धन्यवाद देकर चला गया, लेकिन अपनी कपड़ों की एक छोटी सी गठरी वहीं छोड़ गया। सीता ने जब उस गठरी को खोला तो हैरान रह गई। उसमें वही ऊनी शॉल रखा था जो उसने कल बूढ़ी महिला को दिया था, साथ में नए कपड़ों का एक जोड़ा भी था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि वह मुसाफिर और बूढ़ी महिला कोई और नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा लेने आए स्वयं ईश्वर थे। उस दिन के बाद से रामू का मन बदल गया और उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास हो गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक पहुंचे हुए तेजस्वी संत पधारे। रामू और सीता ने अपने हिस्से का आधा भोजन उन संत को आदरपूर्वक कराया। संत उनकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। जाने से पहले उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तेरी गरीबी के दिन अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुझे एक कठिन नियम का पालन करना होगा। रोज सुबह काम पर जाने से पहले अपने पड़ोसी दूधवाले गोपाल को पूरे भाव से नमन करके प्रणाम करना। चाहे कुछ भी हो जाए, यह नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। रामू ने संत के चरणों में सिर झुकाया और उस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह रोज सुबह सबसे पहले गोपाल के घर जाता,
उसे प्रणाम गोपाल भाई कहता और फिर काम पर निकलता। एक दिन सुबह जब रामू गोपाल के घर गया तो वहां कोई नहीं था। रामू को चिंता सताने लगी कि अगर आज नियम टूट गया तो संत का वचन झूठा हो जाएगा। वह गोपाल को खोजते हुए गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने सुनसान खलिहान की तरफ भागा। उसी समय खलिहान में गोपाल अपनी गायों के लिए मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त धातु से टकराया। उसने उत्सुकता से मिट्टी हटाई तो देखा कि जमीन के नीचे पीतल का एक बड़ा पतीला दबा हुआ था। जब गोपाल ने उसका ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पतीला प्राचीन सोने की मोहरों और कीमती रत्नों से लबालब भरा था। ठीक उसी पल पीछे से दौड़ते हुए आए रामू ने हांफते हुए आवाज लगाई, प्रणाम गोपाल भाई, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। अचानक सन्नाटे में रामू की आवाज सुनकर गोपाल बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि रामू ने गुप्त खजाना देख लिया है और अगर उसने यह बात पूरे गांव में फैला दी तो राजा या जमींदार सारा धन छीन लेंगे। गोपाल ने तुरंत मुस्कुराते हुए रामू को गले लगा लिया और घबराकर धीरे से कहा, अरे रामू भाई, तुम तो बड़े दयालु हो। देखो, भगवान ने हम दोनों की किस्मत एक साथ चमका दी है। बस तुम इस खजाने का राज किसी के सामने मत खोलना। आओ, हम दोनों इसे आधा आधा बांट लेते हैं। रामू स्तब्ध रह गया। उसे संत के शब्द याद आ गए। उसने ईश्वर का ध्यान किया और सहर्ष अपना आधा हिस्सा स्वीकार कर लिया। इस तरह रामू और सीता के सब्र, अटूट निष्ठा और भलाई ने उनके जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा दिया और पूरा गांव उनकी रातों रात बदली किस्मत देखकर दंग रह गया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। धन्यवाद।